Hi, friends, welcome to my channel learn.pk. Subscribe my channel to learn daily new thing. और पेज नंबर 6 यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुका है। इस तरीके से आप अपने डेटा को रिप्रेजेंट करा सकते हैं डाउन टू ओवर या ओवर टू डाउन की तरफ। तो यही थे हमारे ऑप्शंस पेज सेटअप के एमएस एक्सेल के पेज लेआउट टैब के अंदर स्केल फिट और शीट ऑप्शन के बारे में, जिसके अंदर आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन आपका विड्थ है, दूसरा हाइट है और तीसरा स्केल है। आप देखेंगे हमारे पास एक डेटाबेस है। अगर हम इसका प्रिंट निकालते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा डेटा शो नहीं हो रहा है। हमारा जो डेटा है वो सिर्फ 49 तक यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। और अगर इसे हम जूम करके देखेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास जो टोटल डेटा है यानी कि 60% की इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। और हमारे पास जो डेटा प्रिंट प्रीव्यू अगर हम देखते हैं इसका, तो उसमें हमारा जो डेटा है वो सिर्फ 49 तक ही शो कर रहा है। तो इसकी स्केलिंग को हम किस तरीके से फिट कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे हमारे सामने एक ऑप्शन है स्केल का। स्केल ऑप्शन को जैसे हम यहाँ से डिक्रीज करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारी जो मार्जिन है वो यहाँ से, तो यहाँ पर जो मार्जिन है हमारी वो यहाँ से इंक्रीज होती चली जाएगी। और अब ये पूरा का पूरा डेटा हमारा एक पेज पर एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे हम कंट्रोल प्लस F2 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर 60 तक अवेलेबल हो गया। तो इस तरीके से आप स्केल फिट का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम स्केलिंग को 100% यहाँ पर रखते हैं और अब हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली ये स्केल को फिट कर ले, तो इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो डेटा है जिसकी हाइट इंक्रीज है, तो हाइट के हिसाब से यहाँ पर हम यूज करेंगे हाइट वाले ऑप्शन को। जैसे हम इस हाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे पेज 1 को, तो जैसे हमने पेज 1 लिया तो आप देखें हमारा पूरा का पूरा डेटा जो होगा वो स्केल फिट हो जाएगा, यानी हमें स्केल को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे वो बाय डिफॉल्ट 83 स्केलिंग में एडजस्ट हो गया। तो अब हमारा पूरा का पूरा जो डेटा है वो हमारा एडजस्ट हो जाएगा, एक ही पेज पर हमारा प्रिंट आउट निकल जाएगा। तो इसके लिए फाइल वाले ऑप्शन पर जा सकते हैं, आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया। या फिर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F2 प्रेस कर सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू के लिए। इसके बाद इसी तरीके से अगर हम बात करें विड्थ की, तो आप विड्थ को भी इसी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से हम दूसरा डेटा ले लेते हैं जिसमें हमने विड्थ को मैनेज किया हुआ है, और अब इसको अगर हमें मैनेज करना है तो यहाँ पर देखिए स्केलिंग को अगर हम इंक्रीज करें तो स्केलिंग को इंक्रीज करने के बाद यहाँ पर हमारे पेजेस इंक्रीज हो जा रहे हैं, यानी कि हमारे जो पेजेस हैं वो एक्स्ट्रा यहाँ पर यूज होंगे। अब इसको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, इस पूरे डेटा को एक ही पेज पर कैसे प्रिंट ले सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर हम यूज करेंगे विड्थ को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जैसे हम पेज 1 को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारी जो विड्थ के अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर मैनेज हो जाएगा। कंट्रोल प्लस F2 प्रेस करके जैसे आप इसका प्रिंट लेंगे तो आपका पूरा का पूरा डेटा एक ही पेज पर प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो डेटा है वो पोर्ट्रेट के अंदर है, पोर्ट्रेट में हमारा डेटा पूरा का पूरा प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ से हम इसके ओरिएंटेशन को चेंज कर देते हैं। जैसे हमने ओरिएंटेशन को यहाँ से लैंडस्केप यूज किया और उसके बाद अगर हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं कंट्रोल प्लस F2 प्रेस करके, तो आप देखिए हमारा पूरा का पूरा डेटा मैनेज हो चुका है। इस तरीके से आप स्केलिंग का यूज कर सकते हैं, स्केल फिट का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अब यहाँ पर आप देखेंगे हमारे सामने ऑप्शन है ग्रिड लाइंस का। ग्रिड लाइंस का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सिंपल डेटा है जिसके अंदर हमने कोई भी गाइडलाइन यानी किसी भी गाइडलाइन का यूज नहीं किया है, यानी किसी भी बॉर्डर का यूज नहीं किया है। अब अगर हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने उस डेटा का प्रिंट आ रहा है, लेकिन उसकी आउटलाइंस, लेकिन उसकी ग्रिड लाइंस यहाँ पर शो नहीं हो रही है। अगर आप इसकी ग्रिड लाइन को लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है प्रिंट का। इसको जैसे हम सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस F2 प्रेस करेंगे तो आप देखिए हमारी जो भी ग्रिड लाइन थी वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप सिंपल डेटा को ग्रिड लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप ग्रिड लाइन को यहाँ पर हटाना चाहते हैं तो जैसे आप ग्रिड लाइन्स को यहाँ से हटा देंगे और आप कंट्रोल F2 प्रेस करके इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो भी ये डेटा हमारे सामने रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी तो भी ग्रिड लाइन्स यहाँ पर शो हो रही है। इसका रीजन ये है क्योंकि हमने यहाँ पर टिक किया हुआ है, इसके प्रिंट वाले ऑप्शन पर हमने टिक किया हुआ है। इस चेक मार्क को जब यहाँ से हम हटा देंगे और अब हम कंट्रोल F2 करके इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो आप देखिए ग्रिड लाइंस हमारी यहाँ से रिमूव हो चुकी है। इसी तरीके से अगर आप हेडिंग्स का यूज करना चाहते हैं, हेडिंग को जैसे हम टिक मार्क यहाँ से हटाएंगे तो आप देखेंगे जो भी इसकी रो एंड कॉलम्स की हेडिंग्स थी वो यहाँ से गायब हो चुकी हैं। इस पर टिक करेंगे तो वापस से हमारा ये डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। और अगर हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देंगे तो यहाँ पर आप देखिए इसकी रो और कॉलम्स की हेडिंग यहाँ पर शो नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप इसके प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे, यानी इसके प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो भी एड्रेस था वो यहाँ पर शो अप हो गया, यानी रो और कॉलम की जो भी हेडिंग्स थी वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप शीट ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है एमएस एक्सेल का। इन सभी ऑप्शन का यूज करने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा इंसर्ट टैब के अंदर, यहाँ से हमें सिलेक्ट करना होगा इलिस्ट्रेशंस और यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है शेप्स। आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के आपके सामने शेप्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसमें से कोई भी शेप आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसे ड्रॉ कर सकते हैं।
जैसे ही आप शेप को ड्रॉ करेंगे आप देखेंगे हमारे सामने एक और टूल बॉक्स खुलकर आ जाएगा जिसका नाम है शेप फॉर्मेट। इस शेप फॉर्मेट के हम एक एक ऑप्शन को यूज करके देखते हैं कि इन ऑप्शंस का क्या क्या यूज होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा इंसर्ट शेप्स का। इंसर्ट शेप्स के अंदर जाकर के आप किसी भी तरीके का कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक और ऑप्शन है एडिट शेप्स का। एडिट शेप पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने शो होगा चेंज शेप का। अगर आप अपनी शेप को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से जाकर के बिना ड्रॉ किए आप यहाँ से अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। अब देखेंगे हमने शेप को चेंज कर दिया है। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है एडिट पॉइंट्स का। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे हमारे सामने ब्लैक डॉट्स यहाँ पर शो हो जाएंगे। इन ब्लैक डॉट्स को क्लिक करके जिस तरीके से भी आप ड्रॉ करना चाहें उस तरीके से आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एक व्हाइट पॉइंट दिखाई देगा। इस व्हाइट पॉइंट को लेकर के आप जैसे चाहें वैसे इस एंगल को रोटेट कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप से आप अपने शेप को भी मैनेज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप से अपने शेप को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, उसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा रिरोट कनेक्टर। अब इसका कैसे यूज किया जाता है, इसका यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा, दो शेप्स को आपस में ऐड करना होगा। तो दोनों शेप्स को ऐड करने के लिए हमें जाना होगा शेप्स वाले टूल बार के अंदर और यहाँ पर आपको दिखाई देगा कनेक्टर एल्बो। कनेक्टर एल्बो पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने कुछ डॉट्स अलग से रिप्रेजेंट हो चुके हैं। अब इसमें हमें करना क्या है, जो भी डॉट्स हमारे सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं उन सभी डॉट में से किसी एक डॉट को क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जिस शेप पर हम इसे ड्रॉ करना चाहते हैं वहाँ देखिए वहाँ पर भी वो डॉट्स शो हो जाएंगे और उस डॉट पर जैसे हम इसे छोड़ देंगे तो होगा क्या, ये दोनों शेप्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। हम एक शेप को अगर मूव करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे ये शेप हमारी ज्वाइंट हो चुकी है और इस तरीके से आप किसी भी चीज को डिफाइन कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने इस तरीके से एंगल को सेट कर दिया है। इसको सेट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे हमारा ऑप्शन वो शो हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिरोट कनेक्टर पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा जो कनेक्टर था वो वापस से अपनी रोटेशन में कन्वर्ट हो गया। जिस भी एंगल पर आप इसे चेंज करना चाहें उस एंगल पर आप इसे रख करके रिरोट कर सकते हैं। जैसे हम इसे रिरोट करेंगे तो आप देखेंगे इसने अपना रूट बदल दिया। तो इस तरीके से आप रिरोट ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है टेक्स्ट बॉक्स का। टेक्स्ट बॉक्स पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक एरो आएगा और इस एरो को जैसे हम ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने के बाद आप देखेंगे हमारे सामने शेप रिप्रेजेंट हो जाएगी। इसके अंदर आप कुछ भी लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा शेप चेंज का। यहाँ से आप चाहें तो आप अपने शेप को चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के कलर्स आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहे हैं, इनमें से कोई भी ऑप्शन का आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है शेप फिल, यानी आपका जो कलर फिल हुआ है उसके कलर को अगर आप अपने हिसाब से चेंज करना चाहें तो यहाँ से डिफरेंट टाइप्स के आपके सामने कलर दिए गए हैं। जिस भी कलर में आप चाहें उसे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद का जो ऑप्शन है आपका नो फिल है। नो फिल का मतलब है आपकी शेप में कोई भी कलर फिल नहीं होगा। इसके बाद है मोर फिल कलर्स। इस पर क्लिक करके आप डिफरेंट टाइप्स के कलर को मैनेज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के कलर को सिलेक्ट करके आप ओके कर सकते हैं, वो कलर आपकी शेप में रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा पिक्चर्स। अगर आप चाहें तो अपनी शेप के अंदर पिक्चर को भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हम पिक्चर्स पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे हमारे सामने तीन ऑप्शन रिप्रेजेंट हो जाएंगे। इन तीनों ऑप्शन में से हम कोई भी ऑप्शन यूज करके पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है फ्रॉम फाइल, यानी यहाँ पर आपके सिस्टम में ही कोई फाइल पड़ी हुई है, कोई फोटो पड़ी हुई है जिससे आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। या ऑनलाइन पिक्चर पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंटरनेट आपका कनेक्ट होना चाहिए। आपका इंटरनेट यहाँ पर ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप जो भी पिक्चर लेना चाहें वो इजीली ले सकते हैं। उसके बाद है फ्रॉम आइकन्स। अगर आप चाहें तो आइकन्स का भी यूज कर सकते हैं। Thanks for watching the video and don't forget to subscribe to my channel learn.pk and hit the bell icon for new video notifications. Thanks.